हेलो एवरीवन। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने पहले भी एक टॉपिक किया है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन वो जो स्फेरिकल कैपेसिटर किया था हमने वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर था। ठीक है, आज हम करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। देखते हैं ये क्या है। देखो क्या है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ए ऑफ रेडियस ए। इससे पहले एक बार डायग्राम कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने एक स्फीयर ये लिया, ए स्फीयर है जिसकी रेडियस है हमारे पास में स्मॉल ए, और नेक्स्ट हमारे पास में कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, ये बी, और जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल बी। यहाँ तक देखो ये हो गया कंप्लीट। ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ए ऑफ रेडियस स्मॉल ए सराउंडेड बाय ए अनदर कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर सेल बी ऑफ रेडियस स्मॉल बी। आगे क्या कर रहा है, द प्लस क्यू चार्ज सेपरेट यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर स्फीयर ऑफ द इनर स्फीयर ऑफ द रेडियस ए एंड माइनस क्यू सेपरेट यूनिफॉर्मली इन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस बी। यानी जो ए जिसकी ए रेडियस है ना, उसके आउटर स्फीयर पे हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और जो बी जो स्फीयर है उसके इनर साइड में हमारे पास में कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने, माइनस क्यू चार्ज इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में है द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर इज अर्थ। मतलब जो आउटर स्फीयर है हमारा, उसका जो आउटर सरफेस है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अर्थ कर दिया, ये अर्थ कर दिया। ठीक है, इस अर्थ करने का मतलब क्या है, यहाँ से पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, आउटर में जीरो। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ पे करेगी, आउटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इनर में देखें जो ये ए स्फीयर है हमारे पास में, अगर इसके इनसाइड में देखें, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पे कितनी रहेगी, जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ पे करेगी, जो ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, जो दोनों स्फीयर हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट। ये लिख दिया हमने, इन द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इसके बाद में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों स्फीयर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर। जो दोनों स्फीयर हैं इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा वो देखना है हमें। तो पोटेंशियल क्या होता है, नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है हमारे पास में, ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA प्लस VB। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA प्लस VB। मतलब जो VA का जो पोटेंशियल है वो, और B का पोटेंशियल है वो। VA का पोटेंशियल कितना है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, प्लस Q चार्ज है ना, तो Q अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में R होता है। R की जगह पे हमारे पास में रेडियस कितनी है, स्मॉल a। ठीक है, प्लस VB करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे VB पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास में, सॉरी जो B स्फीयर है इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास में, माइनस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो मतलब जो VB है इसके अंदर ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में रहेगी ना, तो माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, स्मॉल b। आगे इतना समझ में। इसके बाद इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन करो बाहर, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कॉमन है, अंदर कितना बच गया, 1 बाई a माइनस 1 बाई b। अब इसको और आगे अगर सोल्व करें तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी b माइनस a। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास में, v की वैल्यू आई है। और हमें पता है वी नो दैट C इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाय V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है, Q अपॉन में चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो चार्ज अपॉन में पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, Q अपॉन में कितना आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में B माइनस A अपॉन में AB। यह है ना, तो Q से Q कैंसिल, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, अपॉन में B माइनस
ए, और इसके अपॉन में कितना है, ए बी है, तो ये ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मतलब जो नेट कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए वो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4πε0 ए बी अपॉन में बी माइनस ए। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन लिख रखी है। ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मतलब 2 सिलेंडर यूज़ करने हमने, कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस पे रहेंगे और उनकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और जिनकी रेडियाई कितनी है, ए और बी है। ठीक है। द आउटर सिलेंडर ऑफ रेडियस बी एंड इज अर्थ। मतलब जो आउटर जो सिलेंडर होगा उसको हमें अर्थ करना है, और जो इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में, ए है। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, दो सिलेंडर हमें ड्रॉ करने ना, तो कोएक्सियल लेने, ये हमने एक एक्सिस कंसिडर कर दी, इसी एक्सिस पे एक और सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखो नीचे से मैंने ये अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ का यूज़ कर रहे हैं। इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, तो हम ये बता नहीं सकते कहाँ तक होगा। ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो इनर सिलेंडर हमारा उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, मतलब इसकी रेडियस स्मॉल ए है, और जो आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल बी। आगे इतना समझ में। अब देखो इसके बाद में क्या बताया था इसने, कि जो जिसकी बी रेडियस है ना, उसको हमने क्या कर रखा है, जो आउटर सिलेंडर हमारा उसको हमने क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है। अर्थ करने का मतलब क्या है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। ठीक है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी यहाँ पे, 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार्ज की बात करते हैं। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ तक हमें नहीं पता कि उस पर कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज देंगे हम, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सरफेस चार्ज, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिलेंडर ना हमारे पास में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो हमने कंसिडर किया कि हमने जो ए जिसकी रेडियस ए है उसको हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हमारे पास में, प्लस लैम्डा है, और जो बी जिसकी रेडियस है उसकी हमारे पास में कितनी है, माइनस लैम्डा। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो एक बात यहाँ पे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर तो 0 है, तो अब एग्जिस्ट कहाँ करेगी, यहाँ पे तो प्लस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे माइनस, तो अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है, इनसाइड में तो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है। आगे इतना समझ में। तो एग्जिस्ट कहाँ पे करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ये वाला जो रीजन रह गया, ये वाला जो बिटवीन द सिलेंडर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, प्लस से माइनस ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। आगे इतना समझ में। ये यहाँ पे लिख दिया कि जो ई है वो एग्जिस्ट करेगी इन बिटवीन दी सिलेंडर। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, और पोटेंशियल को हमने क्या लिखा, डेल वी से लिखा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार्ज तो हमें पता ही नहीं, चार्ज तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास में गिवन क्या है, प्लस लैम्डा है और माइनस लैम्डा। हमें क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है। एक फॉर्मूला होता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा एल। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन में डेल वी। आगे इतना समझ में। अब देखो यहाँ पे तो लेंथ आ गई, लेकिन हमारे पास में तो जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमने यूज़ किया वो किस लेंथ का यूज़ किया है, इनफाइनाइट लेंथ का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे तो लेंथ है, हम क्या करेंगे, लेंथ अगर हम इस साइड ले आए, इस साइड ले आए हम, तो ये क्या बन जाएगा, सी अपॉन में एल बन जाएगा। क्या बोल सकते हैं हम इसको, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, लैम्डा अपॉन में डेल वी। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि इतना सा एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं। ये हमने सी नोट से बता दिया यहाँ पे, ये क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे डेल वी है, डेल वी कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक फॉर्मूला समझो, उससे पहले कि हमें एक फॉर्मूला किया था कि डेल वी इज इक्वल टू कितना होता था, माइनस ई डॉट
डी आर। ये वाला याद है फॉर्मूला, हमने पीछे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर, उसमें किया था हमने ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ समझो कि देखो यहाँ पे इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस कितनी है बी, बाहर वाले की। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक आर पॉइंट गिवन है तो इस आर पॉइंट से हम इसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अभी बताती हूँ कैसे, कि जैसे ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, ये अंदर वाला हिस्सा इसका, यानी यहाँ से ये आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस से हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करते थे हम इसका हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला यूज करते थे ना हम। तो डी ए क्या है, यहाँ पे एरिया है, और डॉट हटाओगे क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, कोस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते थे हम, डी ए एरिया की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल इंटू में चार्ज तो गिवन ही नहीं है, चार्ज की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इस फॉर्मूले से चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा एल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आगे ये ई की वैल्यू किस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये वाली माइनस में दे रखी वैल्यू, माइनस में दे रखी है ना, हमें तो क्या करना है, जो पोटेंशियल है उसका मोड लेना है, पोटेंशियल का मोड लेंगे हम, तो इस माइनस के साइन से हमें कोई लेना देना नहीं। इस माइनस का साइन मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ ये पीछे भी, कि मतलब जो माइनस का साइन है ये क्या कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में ई डॉट डी आर, डॉट हटाओगे यहाँ पे भी देखोगे आप इसी डायरेक्शन में हमारी डिस्टेंस है, और जो आर पॉइंट लिया हमने और इसी में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, सॉरी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट हटाओगे कितना आ जाएगा, कोस 0, और कोस 0 कितना होता है 1। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में यहाँ पे ई की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, इसके अंदर पुट करते हैं। ई की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में कितना है डी आर, और इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, रेडियस कितनी हमारी ए और बी है, तो रेडियस ए और बी पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर अंदर कितना बच गया 1 अपॉन आर डी आर, और ए से भी इसका इंटीग्रेशन करना है। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इस टाइप से कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, लॉग एक्स के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ रखा होगा, मैथ के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा आपका लॉग आर, और इसकी लिमिट क्या है, ए से बी, लिमिट पुट करो यहाँ पे, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करोगे लॉग, अपर लिमिट कितनी है बी, तो आर की जगह पे कितना आ जाएगा बी माइनस लॉग ए, और ये क्या होती है, ये भी एक आइडेंटिटी है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, लेकिन यहाँ पे बी माइनस ए है तो ये ध्यान रखना है। ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी आपके पास में लॉग ए बी बाई ए। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में, डेल वी की वैल्यू आई है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं। देखो इसको, इक्वेशन क्या है हमारे पास में, लैम्डा अपॉन में भी हमें यहाँ पे लिख देती हूँ, सी नोट इज इक्वल टू सी बाई एल, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, लैम्डा अपॉन में डेल वी, और डेल वी की वैल्यू हमने ये वाली कैलकुलेट की है, ये इसके अंदर पुट करो, सी नोट इज इक्वल टू सी अपॉन में एल इज इक्वल टू लैम्डा, डेल वी की वैल्यू कितनी आई है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नोट, और इंटू में कितना है लॉग बी बाई ए। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
यह आ जाएगा C अपॉन में L, यह आ जाएगा आपके पास में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log E B/A, यानी सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है उसके अंदर आपके पास में ये रहेगी वैल्यू कैपेसिटेंस की। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस टाइप से करेंगे। अगर लेंथ गिवन है आपके पास में तो ये L इस साइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आपको बुक के अंदर ये C = 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में log B/A मिलेगा, ठीक है। तो ये L यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। आगे इतना समझ में बहुत ही ध्यान से करना है। ओके, थैंक यू।